जी अस्सलाम वालेकुम। सीएम पंजाब की तरफ से आसान कारोबार स्कीम फेज़ 2 का आगाज़ कर दिया गया है, ठीक है। इस स्कीम के तहत आप लोग 10 लाख से लेकर 50 मिलियन तक का जो है आप लोग कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। और कर्जा लेने के लिए आप लोगों के पास जो है CNIC नंबर होना चाहिए, आप टैक्स फाइलर होने चाहिए, NTN नंबर होना चाहिए और जो है आप लोग जो है पंजाब के रहने वाले हों, भी आपकी नेशनैलिटी पंजाब की हो, सूबे पंजाब की, ठीक है। आप पूरे पंजाब से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है, भी आप लोगों के पास कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए तो आप लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती जाऊं कि जिन लोगों ने जो लोग न्यू कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अपना पूरा प्लान बताएंगे कि हम ये कारोबार करने वाले हैं, उसकी सारी डिटेल बताएंगे और जिनके पास पहले से कारोबार मौजूद है वो लोग भी इस स्कीम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी आप लोगों का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों की जो एज है वो 30 साल से लेकर 55 साल तक के लोग जो है इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी एज 30 साल से लेकर 55 साल तक है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने देखें इसकी ऑफिशियल इनकी वेबसाइट ओपन की हुई है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं दरख्वास्त शुरू करने से पहले दर्ज झील दस्तावेज का स्कैन शुदा आप लोग जिस कंप्यूटर में या लैपटॉप में अप्लाई कर रहे हैं उसमें पासपोर्ट साइज तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, सामने का हिस्सा, फ्रंट हिस्सा और बैक हिस्सा ये स्कैन किए हुए आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन भी कंप्लीट करने के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही हूँ आपको। आपके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर एक मोबाइल नंबर मौजूद हो, मतलब जिसका ID कार्ड है उसी नंबर आप लोगों के पास एक सिम मौजूद होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, ठीक है। और 2 रेफरेंस देने हैं आप लोगों ने, उनकी शनाख्ती कार्ड की कापियां देनी है और मोबाइल नंबर देना है और रेफरेंस ऐसे देने हैं जिनसे आप लोगों का खूनी रिश्ता ना हो। कोई रिलेटिव भी हो सकता है, वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन उनसे आप लोगों का खूनी रिश्ता ना हो, ठीक है। वो आप लोगों ने 2 रेफरेंस देने हैं, उनकी ID कार्ड की कापियां और मोबाइल नंबर देने। आप एक टैक्स फाइलर होने चाहिए, ठीक है। और नए कारोबार के लिए माहाना कारोबारी आमदनी भी, अगर आप लोग नया कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी भी डिटेल बतानी है। अगर आप लोगों के पास पहले से कारोबार मौजूद है तो उसकी माहाना आमदनी उसकी डिटेल भी आप लोगों ने पूरी बतानी है कि आप लोगों की कितनी आमदनी और कितने अखराजात हैं, ठीक है। ये भी बताना है आप लोगों ने। और किराए के मुआहदे, ट्रांसफर लेटर, रजिस्ट्री भी, जहां पर आप लोग कारोबार स्टार्ट करने वाले हैं वो जगह आप लोगों की अपनी होनी चाहिए, जाती रिहायशी होनी चाहिए या किराए का भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों जो है वो जगह आप लोग ले सकते हैं, भी किराए का भी हो सकता है और जाती भी हो सकता है, ठीक है। और यकीनी बनाएं कि आप दरखास्त के म्यार पर और आप यकीनी बनाएं कि आप दरखास्त के म्यार पर पूरा उतरते हैं, ठीक है। आपके पास भी ये सारा क्राइटेरिया मौजूद होना चाहिए जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तभी आप लोग जो है इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। वरना आप लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके 3 टन्योर हैं, टन्योर 1, टन्योर 2, टन्योर 3, ठीक है। 1 में जो है आप लोगों को सिक्योरिटी की तफसील, सिक्योरिटी किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन टन्योर 2 और 3 में आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी कागजात भी सिक्योरिटी के तौर पर रखवाने पड़ेंगे, ठीक है। ये अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। आप लोगों को देख लेना, अगर आप लोगों के पास ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने। ये देखें, दरख्वास्त जमा करने के मुतालिक मालूमात, यहाँ पे आप लोगों को नीचे आप लोग मजीद भी इसकी रीड कर सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है लिंक इसका मिल जाएगा, आप लोग वहां से ओपन करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फिर इसकी जो है डिस्क्रिप्शन भी नीचे से ये मजीद रीड कर लेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा मजीद। और फिर जो है आप लोग यहाँ पे बाकी मालूमात भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पे फीस भी होगी,
आप लोगों को ये दरख्वास्त जमा करवाने की उन्होंने फीस भी रखी हुई है। टेन्योर 1 की 5000 है और टेन्योर 2 की भी 5 है और 3 की जो है वो 10,000 उन्होंने चालान फीस रखी हुई है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है? यहाँ पे आसान कारोबार स्कीम के लिए ये देखें, रजिस्टर करने के लिए आप लोगों ने यह फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म, इसको कंप्लीट करना है। अपने स्कीम की एग्जाम लिखना है। ये आसान कारोबार स्कीम फेज 2 है, ये है इसकी। ठीक है, फिर यहाँ पे CNEC आप लोगों ने नाम लिखना है, जो आप लोगों का शनाख्ती कार्ड पर नाम हो वो नाम लिखना है आप लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ पे जो दरख्वास्त नीचे दे रहा है उसके भी वालिद का नाम या उसने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखें CNIC नंबर लिखना है आप लोगों ने, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है आप लोगों ने। और यहाँ पे जो है आप लोगों ने अपनी तारीख पैदाइश जो शनाख्ती कार्ड पर हो, यहाँ पे उम्र बतानी है आप लोगों ने। और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड भी अगर इशू डेट भी कब आप लोगों का शनाख्ती कार्ड बना था वो आप लोगों ने यहाँ पे वो करना है। ठीक है, और एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखनी है आप लोगों ने। और यहाँ पे माँ का आप लोगों ने नाम लिखना है, आप लोगों की मोम का भी क्या नाम है। ठीक है, और यहाँ पे आपके शनाख्ती कार्ड के जरिए तस्दीक शुदा कोई अगर आप लोगों के पास मजदूरी है तो आप लोगों ने वो बतानी है, अगर आप लोगों के पास कोई भी किसी किस्म की मजदूरी है। ठीक है, और यहाँ पे मजदूरी के नीचे एक किस्म बतानी है कि आप लोगों के पास कौन सी मजदूरी है, मजदूरी की जो भी किस्म हो आप लोगों ने वो बतानी है। और यहाँ पे अपना जेंडर बताना है नीचे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। ठीक है, नीचे आप लोगों ने यहाँ पे अपना जेंडर बताना है, अगर आप मेल हैं तो मेल लिख देंगे, अगर आप लोग फीमेल हैं तो फीमेल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखें नेटवर्क अपना आप लोग सिलेक्ट करेंगे भी, आप लोग कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, 4G 3G 5G, ये आप लोग सारा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोड, नेटवर्क का कोड क्या है वो आप लोगों ने यहाँ पे देना है, आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आप लोगों ने अपना लिखना है, आप लोगों का मोबाइल क्या है, क्या सिम आपके अपने नाम पर रजिस्टर है, अब सिम आपके अपनी नाम की होनी चाहिए तो आप लोगों ने यस करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर अपने नाम की रजिस्टर नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड्रेस देना है, आप लोगों का एड्रेस कौन सा है और आप कहाँ रहते हैं। यहाँ पे अपना सुबह बताना है और यहाँ पे अपनी डिवीजन बतानी है कि आप लोगों की डिवीजन कौन सी है। यहाँ पे आप लोगों ने जिला बताना है, आपका जिला बताना है कौन सा, और यहाँ पे तहसील बतानी है, तहसील कौन सी है। यहाँ पे फिर नीचे आप लोगों ने अपना शहर का नाम बताना है, आप लोगों का क्या शहर, कौन से शहर में रहते हैं। और मुस्तकिल पता आप लोगों का अब मौजूदा पते से मुख्तलिफ है या एक ही है। ठीक है, तो यस और नो में टिक मार्क में जवाब देना है आप लोगों ने। और यहाँ पे मुस्तकिल पता बताना है और NTN नंबर बताना है। यहाँ पे NTN नंबर आप लोगों का कौन सा है वो लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों ने रिहाइश की मलकियत की हैसियत, आप लोग भी कहाँ रहते हैं, और ओनरशिप स्टेटस भी आप लोगों की अपनी है या रेंट की है वो बतानी है आप लोगों ने, जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी शख्सियत के बारे में बताना है, यहाँ पे वो लिखेंगे सियासी तौर पर बेनकाब शख्स, पॉलिटिकली भी आप पॉलिटिकली में इन्वॉल्व हैं कि नहीं वो बताना है। पासवर्ड बताना है अपना, कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट फिल करके आप लोगों ने सबमिट कर देना है। ठीक है, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बाद में जो है आप लोगों को इसके लिए भी आगाह कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।